हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं LIC ले लेने के बाद जो पछतावा होता है, यानी सरेंडर कराना या उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं आप लोग। जैसा कि अक्सर हो जाता है कि आप पॉलिसी लेना तो नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती आपकी पॉलिसी किसी रिलेटिव या फ्रेंड द्वारा कर दी जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ही आपको एहसास होता है कि हमने ये जो प्लान ख़रीदा है वो शायद अपने लिए ठीक नहीं है, या पैसों की किल्लत की वजह से हम पॉलिसी को जमा नहीं करा सकते, यानी असमर्थ हैं प्रीमियम भरने में। तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि इससे पीछा कैसे छुटाया जाए, यानी छुटकारा कैसे मिले। तो दोस्तों, आज मैं 3 तरीके बताऊंगा LIC से छुटकारा पाने का, यानी पॉलिसी को ख़त्म करने का। दोस्तों, अगर आपने ज़बरदस्ती पॉलिसी करा ली है किसी के कहने पर, और वो जो पॉलिसी कराई है आपने हाल फिलहाल के दिनों में ही कराई है, यानी 15 दिन के अंदर अंदर कराई है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है फ्री लुकअप पीरियड। यानी आप उस पॉलिसी को LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको मौका देती है एक, कि आप उसको समझ लें। अगर आपको कोई भी परेशानी है इस पॉलिसी से या इस प्रोडक्ट से, तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं और अपना सारा का सारा पैसा ले सकते हैं। उसमें जो कटौती होगी दोस्तों, वो होगी GST की, यानी जो भी सर्विस टैक्स लगा होगा वो आपको देना ही पड़ेगा, वो काट लेगी LIC। और अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस हुए हैं, जैसे कि बड़े सम एश्योर्ड को लेते समय हम लोग मेडिकल करवाते हैं, तो उसका जो चार्जेस होता है वो भी इंश्योरेंस कंपनी काट लेती है, उसके बाद आपको पैसा रिफंड कर देती है। तो ये दोस्तों उसके लिए है कि जिसने पॉलिसी अभी खरीदी और हाल ही के दिनों में 15 दिन के अंदर अगर आपने ऑफलाइन खरीदी है तो आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, और अगर आपने ऑनलाइन खरीदी है तो आपको 30 दिनों का टाइम मिलता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में। आप उस पॉलिसी को फ्री लुकअप पीरियड पर विड्रॉ कर सकते हैं और अपना सारा पैसा ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि आपने पॉलिसी तो खरीद ली, लेकिन अब उसको चलाना नहीं चाहते। 5 महीना, 6 महीना या साल भर के अंदर आपको पता चलता है कि अब ये पॉलिसी मेरे लायक है नहीं, या तो मैंने इस पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेरे को शूट नहीं करती, या फिर मैं इसको चलाना नहीं चाहता, छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप छुटकारा बिल्कुल भी नहीं पा सकते, क्योंकि आपने जो प्रीमियम भरी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके लिए दोस्तों आपको 3 साल पॉलिसी को चलाना ही होगा, तब जाकर के आपका एक सरेंडर वैल्यू बनेगा। तो दोस्तों, उसमें भी अगर आपने 3 साल पॉलिसी चला ली है और सरेंडर करने की सोच रहे हैं, तो उसमें एक भारी कटौती की जाती है, लगभग 1 साल की प्रीमियम, यानी 1 साल की प्रीमियम आपकी चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपए की प्रीमियम सालाना भरी है और 3 साल आपने पॉलिसी भर दी, तो 3 लाख रुपए आपने जमा कर दिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सरेंडर करने की सोच रहे हैं तो आपको लगभग 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, या फिर आपको 80% तक ही पैसा मिलेगा आपके जमा पूंजी का। वो डिपेंड करता है दोस्तों आपने कौन सा प्लान लिया है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो उसी के आधार पर वो पॉलिसी का कटौती होता है और सरेंडर वैल्यू निकाला जाता है। दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी नुकसान देता है कस्टमर को। इससे अगला ऑप्शन अगर हम बताएं कि कौन सा है, तो वो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने 15 साल के लिए पॉलिसी ली है, ये थर्ड ऑप्शन है दोस्तों और लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको रुकना भी पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने 3 साल पॉलिसी चला ली है, 4 साल चला ली है, और अब आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप प्रीमियम नहीं भर सकते, असमर्थ हैं भरने में, या आपको प्लान अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर दें, यानी आप इसकी प्रीमियम भरना बंद कर दें, सरेंडर ना करें। दोस्तों, होगा क्या कि मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम भरी है, 4 साल भरी है, 4 लाख रुपए LIC या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में दे दिए हैं, तो आप उसका जो टर्म है वहाँ तक उसको छोड़ दीजिए। होगा ये कि 4 लाख रुपए आपका जो है वो तो मिलेगा, साथ में जो 4 लाख
आपने भरे हैं 4 साल तक, उस पे 4 साल का बोनस भी इंक्लूड करके रख देगा इंश्योरेंस कंपनी। लास्ट में जब आपका पॉलिसी मैच्योर होगा यानी टर्म पूरा होगा तो 4 लाख प्लस बोनस आपको रिटर्न मिलेगा। वो लगभग आपका अगर आपने 1 लाख रुपए सालाना लिया है तो अगर 15 साल या 20 साल आप रुकते हैं तो आपको 7 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा, यानी लगभग आपके जमा राशि का 70-80% और उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि आप उसको छोड़ दें। मान लीजिए आपने एक एफडी कर दी है और उसको छोड़ करके भूल जाएं, तो आपको फ़ायदा होगा। आप बस यही है कि आप उससे छुटकारा इसलिए पा सकते हैं कि आपको प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरेंडर करते हैं बीच में तो पॉलिसी में आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं। पहला आप समझ गए, 15 दिन के अंदर ऑफलाइन लिया है, 30 दिन के अंदर ऑनलाइन लिया है तो वो फ्री लुकअप पीरियड है, आप वहाँ पर सरेंडर या विड्रॉ कर सकते हैं। सरेंडर नहीं कहते उसको, विड्रॉ कहते हैं कि हमें ये पॉलिसी पसंद नहीं है और हम इसको नहीं चलाना चाहते, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा देगी। दूसरा, आपने सरेंडर करना है लेकिन आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन 3 साल पॉलिसी चली होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा और फाइनल ऑप्शन। आपको भी समझ आ गया होगा कि आपको पैसा उसमें छोड़ देना है लास्ट तक, और जैसे ही मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो वो पैसा आपने जो जमा किया है प्लस बोनस उतने साल का आपको रिटर्न के रूप में मिल जाएगा। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो काफ़ी बेहतर है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पॉलिसी ना भर के लास्ट में पैसा ले सकते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और दोस्तों पहला ऑप्शन तो आपको पता ही है 15 से 30 दिन वाला। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।